जब जिंदा थे तब पास में बैठने की फुर्सत नहीं थी। पत्नी जिंदा थी, सारी जिंदगी ताना मारते रहे, चिड़चिड़ाते रहे, उस पर गुस्सा करते रहे। मर गई बेचारी। और जब मरी तो आपको अब पता लगेगा कि पत्नी कितनी आवश्यक थी, कितनी जरूरत थी पत्नी की। सारी जरूरतें वो पूरी कर देती है और हमें पता ही नहीं लगता कि ये जरूरतें पत्नी पूरी कर रही है। सारी जरूरतें पति पूरा कर देती तो और अच्छी पत्नी मिल जाती, हमें तो और अच्छा पुरुष मिल जाता पति के रूप में। हमारी जिंदगी में तो दुख ही दुख है जब से ये पत्नी मिली, जब से ये पति मिला। कई घरों में ऐसी भी बातें होती हैं। देखो, यदि मेरे घर के आंगन में बबूल का पेड़ लगा है तो यदि मेरे पांव में बबूल का कांटा, मेरे पांव में यदि कांटा घुस गया तो इसमें कांटे का दोष था या मेरा ही दोष था? कांटा तो अपनी जगह पड़ा था, कांटा तो अपनी जगह पड़ा था। दोष हमारा ही था कि हम पांव बचाकर नहीं चले। वो तो अपनी जगह सही पड़ा था। आंखें हमारे पास है, कांटे के पास तो आंखें नहीं है, तो जिम्मेदारी आंख वाले की है। इसलिए बचा करके पांव रखो। पत्नी यदि आपकी कांटों की तरह है, चुभती है, पति आपका कांटों की तरह है, चुभता है, तो आप ही अपने आप को बचा करके रखो। और ऑप्शन नहीं है कि आप पत्नी बदल दो या पति बदल दो। हमारे यहाँ विवाह के पहले आप देख लो कि लड़की कैसी, लड़का कैसा। विवाह के बाद ये ऑप्शन खत्म हो जाता है कि आप बदल लो। अब तो जैसी है और जैसा है उसी के साथ जीना है और मरना है। इसलिए जब जीना ही उसी के साथ है तो रो कर क्यों जिया जाए, हंसकर जिया जाए। गलतियां क्यों देखी जाए। चुभता है तो कांटा चुभन को करने में सहयोगी भी तो होता है ना। कांटा लग गया तो आप दूसरा कांटा उठाइए, उसको निकाल दीजिए। अर्थात पत्नी की वो बातें आप भूल जाइए जो बातें आपको चुभती हैं। कुछ तो अच्छाई होगी आपकी पत्नी में, कुछ तो अच्छाई होगी आपके पति में, कोई तो अच्छाई होगी। रिश्तों में अच्छाइयां देखना सीखो, रिश्तों में बुराइयां नहीं। बुराइयां किस में नहीं है ये बताओ। इस संसार में एक आदमी का नाम बताओ जिसमें बुराइयां ना हो। ढूंढ के लाओ, एक को ढूंढ कर लाओ जिसमें बुराइयां ना हो। सब में है। अब आप में बहुत सारी बुराइयां हैं, आप में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। मेरी पत्नी में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत अच्छाइयां हैं। मेरे पति में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत बुराइयां हैं, बहुत अच्छाइयां हैं। हम बुराइयां देखेंगे तो जी ना पाएंगे। इसलिए अपना दृष्टिकोण सुधारो और हमें सिर्फ अच्छाइयां देखना। हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, ये ध्यान देना। पति बहुत अच्छा है, इस पर ध्यान देना। बहुत बुरा है, इस पर ध्यान नहीं देना। क्योंकि कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वो स्वभाव नहीं बदला जा सकता। कुछ लोगों का बदल दिया जा सकता है और कुछ लोग नहीं बदलते। तो जो नहीं बदलते उनके संग वैसे ही जीना स्टार्ट करो और सम्मान करो रिश्तों का। आपकी माँ जैसी है, अब उसे क्या सुधारना है, जैसी है वैसे ही स्वीकार करो, सेवा करो। इसलिए पता नहीं कौन सा मिलन हमारा आपसे अंतिम मिलन हो। जब हमने ये सपना देखा कि हम मर गए तो वहां हमारी माँ रो रही थी, पत्नी पुत्र सारे लोग रो रहे हैं। और हम यमराज जी से कह रहे हैं, यमराज जी बस 1 मिनट का समय दो, हम कुछ कहना चाहते हैं अपनी माँ से, पत्नी से, पुत्र से, भाई से। देखो, जब आप मरेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि 1 मिनट की कीमत क्या होती है। हाँ या ना? वो 1 मिनट बहुत बड़ा होता है मेरी माँ, कटता ही नहीं, वो सेकंड कटते ही नहीं।
बस वो 1 मिनट जो है ना, आप 1 मिनट में कुछ कहना चाहेंगे पर क्या करें, आपका वो 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। अभी आपके पास 10 साल 20 साल हैं, आपने 30 साल गुजार दिए, आपने 50 साल गुजार दिए। कितने साल के हो गए आप? 50 साल चले गए आपके। इन 50 सालों में कितने मिनट चले गए, लेकिन जीवन का वो अंतिम मिनट बहुत काम का होगा, लेकिन वो आपके पता नहीं आपको वो 1 मिनट मिलता है या नहीं। इसलिए आप अपनी पत्नी से वो सारी अच्छी बातें आज कह लो, पति से वो सारी अच्छी बातें आज कह लो, ताकि आखिरी उस 1 मिनट के इंतजार के लिए तब मुंह ना ताकना पड़े। एक पिताजी का मरना हुआ, यमराज जी से कहा उन्होंने, 1 मिनट दे दो, मैं अपने बेटे से कुछ कहता हूं। 1 मिनट का ये भजन है, जरा सुनिएगा। खड़े ना होइएगा, नाचिएगा मत, केवल सुनने का है, इत्मीनान से सुनिएगा। वो घड़ी कभी हमारी और आपकी भी आएगी। हाँ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिता मरने लगे, और उन्होंने अपने पुत्र से कहा, यमराज जी हमें 1 मिनट दे दो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। एक बाप अपने बेटे से क्या कहना चाहता है, आप भी अपने बच्चों से क्या कहोगे? एक बाप बोला, भाई भाई तुम भाई भाई, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आग्यो राम को, भाई भाई राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू सेवा। एक पिता जब मरा तो उसने अपने बेटों से क्या बोला कि तुम दोनों प्रेम से रहना। प्रेम से रहना ही जीवन है साहब, लड़कर रहना जीवन नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा तो कुत्ता बिल्लियों का काम है, ये जानवर हैं, लड़ते हैं। हम इंसान हैं, हम भी लड़ें तो फिर उन जानवरों में और हम में अंतर क्या रहा? इसलिए भाई भाई लड़ो मत। समझदार भाई वो नहीं है जिनका फैसला जज करता है, समझदार भाई तो वो है जो भाई भाई आपस में ही घर के फैसले कर लेते हैं, मिलजुल के तालमेल बनाकर। हमारा फैसला जज क्यों करेगा? एक थाली पर खाने वाले हो, एक साथ रहने घूमने फिरने वाले हो, एक ही माँ का दूध पीने वाले हो, तो अब एक दूसरे के जान के दुश्मन क्यों? ये तो तुम्हारी समझदारी नहीं है, ये तो साक्षरता नहीं है कि आप पढ़ लिख कर कितने योग्य हो गए कि भाई के दुश्मन हो गए। भाई का दुश्मन हो जाना ऐसा, यदि आपने पढ़ा है वैसे अच्छा आप ना पढ़ते। पढ़ लिख करके यदि भाई के दुश्मन हो गए तो ये क्या पढ़ाई है भाई? भाई भाई को ना प्रेम से रहना चाहिए।
तुम्हारे कोर्ट कचहरी में केस ना जाए, घर की बातें घर में रह जाए। भरत जी और राम जी, राम जी ने अपना राज्य भाई के लिए छोड़ दिया और भरत जी ने भी अपना राज्य अपने भाई के लिए छोड़ दिया। जहां एक दूसरे के लिए त्याग का भाव है वहां पर रामायण होगी, और जहां लेने की बात आएगी वहां महाभारत हो जाएगा। इसलिए महाभारत करना है या रामायण करनी है? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सास मरने लगी, बहू को बुलाया यमराज जी, 1 मिनट दो, बहू से कुछ कहना है। अब बहू से क्या कह रही है सास, जरा सुनिएगा। आपकी सास कह रही है, जरा ध्यान से सुनिए। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब सास बहू से क्या कह रही है? मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आजो राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आजो राम को। कि मैंने अपना धर्म निभाया, घर की अखंडता को बनाए रखा। स्त्रियां चाह लेना तो कभी किसी घर में लड़ाई ना हो। ये बात सही है कि गलत है? पूछ रहा हूं मैं। स्त्रियों को सताने वाली स्त्री होती है, उत्तर दो। स्त्रियों को पुरुष तो यूं ही बदनाम है साहब, मैया पुरुष तो यूं ही बदनाम है, स्त्रियों को दुख देने वाली स्त्रियां ही होती हैं। जेठानी के रूप में हो या देवरानी के, ननंद के रूप में हो या भौजाई के, पर है वो स्त्री। स्त्री को सताने वाली कौन है? स्त्री। यदि स्त्रियां सोच लें कि हम स्त्रियों को नहीं, रानी बनकर रहती हैं पति की तरफ से, तो स्त्रियां रानी बनकर रहती हैं। दुखी तो सास की तरफ से, बहू की तरफ से, जेठानी की तरफ से, देवरानी की तरफ से, नंद की तरफ से। और ये ठीक हो जाए ना तो 99% पुरुष तो यूं ही सुखी हो जाए। पुरुष तो बीच में गेहूं में जैसे घुन पिसता है, ऐसे स्त्रियों के बीच में पुरुष पिसता रहता है।